बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में क्या है, 4 होल 2/3 प्लस 1 होल 5/3 माइनस 1 और 1 होल 1/4। तो ये क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है। जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, सेम वही मेथड यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स थे, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है बेटा, ये अभी देखें 1 2 3 टर्म्स को सॉल्व करना है, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 टर्म्स को सॉल्व करना है, यहाँ पे भी 4 आ गई। तो बेटा 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, सब में सेम मेथड आपने यूज़ करना है। आइए चलते हैं सवाल की तरफ। ये तो बेटा हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखिए 4 3 12, जैसे हमने पहले किया था, ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 4 12 होता है, 12 + 2 14 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा जी, अब प्लस 3 1 3 हो गया, प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8/3 हो गया। ठीक है, अब आगे माइनस का साइन है, साइन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 4 1 4, 4 + 1 5, तो 5/4 हो गया। अब बेटा देखें गौर से, 3 3 4 इन तीनों का अगर हम एलसीएम लें, 3 3 4 इन तीनों का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, पहले 2 से करेंगे 3 3, 2 2 4 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, और फिर 3 के टेबल पे दोनों वैल्यूज़ 3 1 3 3 1 3, और ये 1 पहले मौजूद था, तो 3 2 6 6 2 12। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा बेटा इन तीनों का, वो क्या आ जाएगा, तीनों का इकट्ठा एलसीएम लिया हमने, तो हमारे पास 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 3 4 12 होता है, वो 4 जाके इस 14 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 14 4 क्या होता है, 56, प्लस 3 को कितने टाइम्स करें, 12 आता है 4 टाइम्स, वो 4 जाके इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 4 32। बेटा फिर आगे माइनस का साइन है, 4 को कितने टाइम्स करें, 12 आता है 3 टाइम्स, 4 3 12, वो 3 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 15। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब आगे देखें, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से 15 को माइनस करना है। 6 + 2 8 आ गया हमारे पास, 5 + 3 वो भी 8 आ गया, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब 88 में से 15 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस किया 3 आ गया, 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया, डिवाइडेड बाय 12। अब बेटा जी 73 डिवाइडेड बाय 12, 73 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 73 डिवाइडेड बाय 12। अब देखें 12 6 का क्या होता है, 72, नीचे 1 रिमाइंडर बच गया। अब इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में बेटा हम ऐसे लिखेंगे, 6 होल 1/12, दैट इज़ द आंसर। ये तो बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये तो बेटा पार्ट 2 है हमारे पास, 6 होल 1/6 प्लस 1 होल 2/3 प्लस 5 होल 5/9। तो अब इसमें देखें, इसमें भी होल को वैल्यू को आप ख़त्म करेंगे, सोल्यूशन लिखना हम स्टार्ट करते हैं। 6 6 36 प्लस 1 37 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस का साइन, 3 1 3 प्लस 2 5/3 आ जाएगा, प्लस 9 5 45, 45 प्लस 5 हमारे पास 50 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। अब बेटा देखें 6 भी है, 3 भी है, 9 भी है, इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, साइड पे आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है इन तीनों का। तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी एलसीएम की, वो आ जाएगी 18। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 18 वैल्यू आ जाएगी। अब 6 को कितने टाइम्स करें, 18 आता है, 3 टाइम्स करें 18 आता है, वो 3 जाके इस 37 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब 6 3 18, वो 3 जाके 37 से मल्टीप्लाई, तो 37 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21,
2 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11, तो 1 1 1 आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा जी, 1 1 1 आ गया। आगे प्लस 3 को कितने टाइम्स कर 18 आता है, 6 टाइम्स, 3 6 ज़ा 18, 6 को 5 से जाके इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 ज़ा 30 आ जाएगा। प्लस 9 2 ज़ा 18 होता है, ठीक है, 2 टाइम्स करें 18 आता है 9 को, तो फिर वो 2 जाके इस 50 से क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। अब बेटा ये सारी वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तीनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद सिंपली आपने तीनों वैल्यू को प्लस करना है, 100 प्लस 111 211 प्लस 30, तो हमारे पास आ जाएगा 241 डिवाइडेड बाय 18। अब 241 को 18 पे सिंपली डिवाइड कर देना है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। टू 41 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, तो 18 को 241 पे डिवाइड करते हैं, तो 18 1 ज़ा हमारे पास 18 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, ये 4 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो बेटा 14 में से 8 को जब माइनस करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पीछे 1 बच गया था, 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे 1 आ गया। ठीक है, अब 18 को 61 पे डिवाइड करना है, तो आप जो है 18 को 61 पे डिवाइड करके देखें तो हमारे पास जो आता है 18 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से या 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 18 3 ज़ा 54 होता है, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ इक्वल टू 54। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, दैट इज़ 7। ठीक है, ये 1 में से 4 माइनस नहीं होता था, यहाँ से 1 कैरी दिया तो 11 में से 4 गया तो 7 बच गया। अब इन तीनों को आपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है हमारे पास, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 13 होल 7 बाई 18। तो ये डिनोमिनेटर है, वो मिक्स फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर नीचे ही रहता है। ठीक है बेटा, दैट इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। नेशनल बुक फाउंडेशन 3 होल 1/4 प्लस 2 होल 5/6 माइनस 4 होल 1/3। इस होल को भी हम लोगों ने ख़त्म करना है बेटा। तो 4 3 ज़ा 12, सिंपली हम लोग लिखेंगे 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन में 13/4 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17/6 माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक है बेटा, 12 प्लस 1 13/3। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेना है आप लोगों ने। तीनों का जब एलसीएम लेंगे 4 6 और 3, इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब 4 को 12 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, या 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 12 आता है, तो वो 3 जाके इस 13 से क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो 13 3 से हमारे पास क्या होता है 39 प्लस दरमियान में आ गया 6 2 ज़ा 12 हो गया, वो 2 जाके इस 17 से मल्टीप्लाई होगा, 17 2 ज़ा 34, दरमियान में माइनस का साइन, 3 4 टाइम्स 12 होता है, वो 4 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाता है 52। जी तो बेटा आगे हम लोग करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस 52 कर देंगे। जब इन दोनों को प्लस किया 9 प्लस 4 13, 3 आ गया, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 और 1 7 आ गया, माइनस 52 डिवाइडेड बाय 12। अब 73 माइनस 52, इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बेटा जी 73 में 3 में से 2 माइनस हुआ 1 आ गया, 7 में से 5 माइनस हुआ 2 आ गया, तो 21/12 हमारे पास आंसर आता है। तो बेटा इन दोनों को आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है, 21 डिवाइडेड बाय 12, वेरी सिंपल, 12 1 ज़ा 12, नीचे हमारे पास 9 आ जाएगा, तो सिंपली होल नंबर में आपने लिख लेना है इसको 1 होल 9/12, दैट इज़ द आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 5 और 20, 20 प्लस 3 23/5 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 15 1 ज़ा 15,
+2 कर देंगे ये वाला, तो हमारे पास आ जाएगा 17/15 माइनस 9 2 ज़ा 18 होता है बेटा, 18 में +7 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/9 और माइनस 2/45 ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये हमने लिख दिया। अब देखें बेटा, इन तीनों का चारों का एलसीएम लेना है बेटा, चारों का एलसीएम लेना है। ये एलसीएम मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। 5, 15, 19 एंड 45, इन चार वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम लोग 3 से करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू से करते हैं। 3 5 ज़ा 15 माइनस हमारे पास 19 आ जाएगा, सॉरी ये 19 नहीं है, 9 है, ठीक है, ये वाला 9 है। 3 3 ज़ा 9 और माइनस नहीं डैश 15 3 ज़ा 45, ये डैश डाल रहा हूँ मैं, तीनों में डिफरेंस, यहाँ आप कोमा भी डाल सकते हैं बेटा। तो 3 फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 ऑलरेडी मौजूद है और 5 1 ज़ा 5, तो ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास 3 × 5, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो बेटा इन चारों का एलसीएम हमारे पास क्या आया, 45 एलसीएम आ गया हमारे पास, 45। अब 5 को 45 पे डिवाइड करें बेटा तो 9 आता है, या 5 को 9 टाइम्स करें तो 45 आता है। 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 45 आता है 9 टाइम्स, वो 9 जाके इस 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। 23 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 + 2 20, 207 आ जाएगा। माइनस 15 को 3 टाइम्स करें तो 45 आता है, वो 3 जाके इस 17 से मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा एलसीएम में, तो 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 2 51 आ जाएगा। माइनस 9 को 5 टाइम्स करें तो 45 आता है, वो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 5 ज़ा 125 होता है। माइनस 45 1 ज़ा 45, 1 टाइम करें तो 45 आता है, वो 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे आपने गौर करना है, ये प्लस की वैल्यू, बाकी सारी माइनस की वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो ये माइनस की वैल्यू जितनी भी होती हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इन तीनों वैल्यू में माइनस है। जब सब वैल्यूज़ में माइनस हो तो उनको आपस में प्लस कर देते हैं बेटा, ठीक है। ये भी इसमें प्लस हो जाएगी, ये तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन जो तीनों के साथ है वही आंसर में आएगा। 207 एज इट इज़ नीचे आ गया हमारे पास, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं हमारे पास, तो प्लस करने के बाद आता है 5 + 2 7, 7 + 1 8 आ गया, ठीक है बेटा। फिर 8 आ गया हमारे पास, और उसके बाद इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 5 7 आ जाएगा, ठीक है। और 1 पीछे बच गया, तो 178। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे लिख के प्लस कर देना है, 125 51 एंड 2, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 178, ठीक है बेटा। अब माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों माइनस थे तो वैल्यू सारी प्लस हुई, और साइन माइनस का आएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 45। अब 207 माइनस 178, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। 29 डिवाइडेड बाय 45, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ आंसर हम लोग रख लेते हैं, ठीक है बेटा जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है हमारे पास। 8 होल 1/3 इसको सॉल्व करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 24 + 1 कर देंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। माइनस दरमियान में है, 9 1 ज़ा 9 + 1 10/9 आ जाएगा। माइनस 5/18 ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, इस मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 12 + 5 हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इन तीनों का चारों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। जब चारों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेके वैल्यू आ जाएगी 18। एलसीएम मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया, पहले भी सिखाया,
तो आपने एलसीएम ले लेना है अब यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पे एलसीएम लेके आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। 3 को कितने टाइम्स करें 18 आता है बेटा, 6 टाइम्स करें तो 18 आता है ना, 3 6 ज़ार 18, वो 6 यहाँ पे 25 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 25 6 ज़ार 150 हो जाता है। 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 150 आता है। -9 2 ज़ार 18 होता है बेटा, 2 यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। -18 1 टाइम्स 18 होता है, तो 1 × 5 करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, -6 3 टाइम्स 18 होता है, तो 3 17 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 17 3 ज़ा 51, ठीक है बेटा जी। अब देखें फिर वही कंडीशन आ गई जो लास्ट क्वेश्चन में थी, ये 3 वैल्यूज़ माइनस की हैं। जब भी वैल्यूज़ आपस में माइनस का साइन लगाओ तो ये वैल्यूज़ आपस में इनका ऑपरेशन प्लस का होता है, ये आपस में प्लस हो जाएंगी। 150 एज इट इज़ मौजूद है हमारे पास, -20 + 5 25, और 25 को 51 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने बेटा ऐड किया, 51 25 तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या है 76 आ गया, ठीक है। 76 लिख दिया, माइनस 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 तीनों के साथ माइनस था तो आंसर में भी साइन माइनस का ही आता है, डिवाइडेड बाय 18, ठीक है बेटा जी। अब 150 - 76 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 74। आपने इसको माइनस करना है तो 74 आंसर आता है। 150 - 76 74 आंसर आता है बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18। अब 74 डिवाइडेड बाय 18 है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 74 को 18 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54 होता है, ठीक है, और 18 4 ज़ा हमारे पास 72 होता है। तो 4 टाइम्स किया 72 आ गया, 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 2 बचा। इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर क्या आएगा 4 होल 2/18, दैट इज़ द आंसर। अब बेटा जो साइन का इशू था हमारे पास, माइनस 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 सारे साइन थे, इसके बारे में आप लोग देख लें थोड़ा सा। ये तो बेटा साइन के बारे में बात कर रहे थे, ये थोड़ी आपने गौर करना है यहाँ पे। तो ये जब वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हों या माइनस हो रही हों, ठीक है, जब वैल्यूज़ आपस में प्लस और माइनस का ऑपरेशन हो रहा हो तो बेटा याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास -1 है और माइनस फिर 1 है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों वैल्यूज़ के साथ जब माइनस हो तो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी 1 + 1 2, और साइन जो दोनों वैल्यू के साथ होता है वही आंसर में आता है, पहली बात, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर +1 हो, प्लस वैसे हम लिखते नहीं हैं, फिर +1 हो, दोनों वैल्यूज़ का प्लस का साइन है, तब भी वैल्यूज़ आपस में प्लस होंगी, आंसर 2 आएगा, और साइन जो है वो प्लस का ही आएगा, यानी प्लस का साइन हम आंसर में नहीं लिखते होते, जब कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, यानी हम माइनस को शो करते हैं, प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 कंडीशन हमारे पास, एक वैल्यू हमारे पास माइनस की हो, फॉर एग्ज़ाम्पल -2 है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास प्लस की हो, फॉर एग्ज़ाम्पल +1 है, एक माइनस की हो एक प्लस की हो, तो बेटा वैल्यूज़ को आपस में यानी डिजिट्स को आपस में माइनस करते हैं, 2 - 1 सिंपली कर दे 1 आ जाएगा। और आंसर में जो साइन लगाते हैं बेटा, उसके लिए जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है, यहाँ बड़ी वैल्यू 2 है, 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे आंसर में भी माइनस आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। 4th पॉइंट है हमारे पास, अगर एक वैल्यू के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस है, +2 है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू के साथ माइनस है, -1 है, तो एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, यही केस है, एक प्लस है एक माइनस है। जब एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो हम वैल्यूज़ को आपस में डिजिट्स को आपस में माइनस करते हैं, 2 - 1 1 आ जाएगा। लेकिन जो साइन आंसर में लगाते हैं वो फिर बड़ी वैल्यू देखते हैं हम लोग, जब डिफरेंट साइन हो तब बड़ी वैल्यू देखते हैं, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 2 है तो आंसर में प्लस का साइन आएगा, जो कि हम नहीं लगाते, तो इट मीन्स दैट इज़ अ प्लस साइन। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको साइन की समझ आ गई होगी। बेटा वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको वीडियोज़ की समझ आती है, लेक्चर्स की समझ आती है तो कमेंट्स में ज़रूर आगाह किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।